तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये चैप्टर जो है ये डीलिंग करता है कि उस जमाने के अंदर कौन कौन सी विचार प्रचलित थी। तो इसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, 3 धर्मों के बारे में पढ़ना है। एक तो पहला पढ़ना है बौद्ध, ठीक है, DH आता है, बौद्ध, जैन, ठीक है, उसके बाद आता है हिंदू। थोड़ा सा हिंदू के बारे में पढ़ना है। ये 3 धर्मों को डील करता है, उनसे विचार क्या है, उनकी विश्वास क्या है और इमारतें क्या बनाई थी। और इसके बाद हमें पढ़ना है 600 BC से लेकर 600 AD यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। इसका मतलब हुआ हम टाइम लाइन बनाएं तो मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म 0 पे हुआ तो 600 साल इधर, अब प्लस 600 साल इधर, तो दोनों मिलाए कितने हो गए। हमें 1200 सालों का इतिहास पढ़ना है। किसमें, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला वर्ड है हमारे पास विचारक। क्या है, विचारक। विचारक वह व्यक्ति होता है जो किसी मुद्दे पर अपना विचार प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विचारक बोलते हैं। यानी किसी मुद्दे पर बात जो रखता है उसके हम विचारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जैन धर्म का हम भगवान बुद्ध को लेते हैं तो क्या थे, एक विचारक थे। क्या थे, एक विचारक थे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप जिस मुद्दे पर भी अपना विचार जब रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, विचारक बोलते हैं। दार्शनिक भी सेम होता है, दार्शनिक भी सेम होता है। यानी आप किसी चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, दार्शनिक हो जाते हैं। आप बताइए जीवन सत्य है या असत्य है, तो कोई बोलता है जीवन सत्य है तो हो सकता है उसका दार्शनिक बातें ये है, यानी उसको सोचने के ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसको किसी चीज़ को देखने का ढंग, वो क्या कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है, यानी फिलोसफिकल होता है। फिर आता है अगला अभिलेख। क्या आता है, अभिलेख। जब आप किसी ठोस सतह पर खुरच कर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। देखिए अभिलेख किस किस पे लिख सकते हो आप, पत्थर पे लिख सकते हो, ठीक है, आप धातु पे लिख सकते हो, जो धातु हो सकता है वो लोहा हो सकता है, ठीक है, तांबा हो सकता है, ठीक है, गोल्ड हो सकता है, भाई सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आप लकड़ी पे लिख सकते हो अभिलेख, लेकिन लकड़ी का अभिलेख जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारे पार्क में गए होगा, फलाना मंत्री द्वार के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया है। जो पोस्टर आपको मिलता है यानी जो पत्थर पे लिखी हुई बातें मिलती है वो क्या कहलाती है, अभिलेख कहलाती है। और अभिलेख का दूसरा मतलब है रिकॉर्ड। क्या होता है, रिकॉर्ड भी होता है। आपके रिकॉर्ड रूम होता है ना, तो कहते हैं अभिलेख लेकर आइए, यानी उसका रिकॉर्ड लेकर आइए, तो हम अभिलेख भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर आता है तोरण द्वार। देखिए आप कहीं भी जाते हैं ना तो एक एंट्री गेट होती है। क्या होती है, एंट्री गेट होती है, और एंट्री गेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, तोरण द्वार बोलते हैं। लेकिन अलग अलग धर्मों में इसके अलग अलग महत्व है। मैं समझाता हूँ कैसे। आप जैसे मंदिर में जाओगे ना तो आप नॉर्मल सा गेट मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप बौद्ध मैंने मठ में जाते हो, बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं, स्तूप होते हैं, उसमें जाते हो, उसी गेट को ये लोग बोलते हैं तोरण द्वार। क्या बोलते हैं, तोरण द्वार। आप मंदिर में जाओगे ना, मतलब मंदिर के मतलब दक्षिण भारत के मंदिर, साउथ इंडिया के मंदिर जाओगे तो आपको जो बड़े बड़े गेट मिलेंगे ना, बड़े मान लीजिए गेट है, ये गेट है, क्या है, गेट है, इसको बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। आप मस्जिद में जाते हो और मस्जिद का सुंदर सा और बड़ा सा गेट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्तक। यानी खाने वाला पिस्ता नहीं है भाई, ये क्या है, पिस्तक है। यानी बड़े जो गेट होते हैं, द्वार होते हैं, एंट्री गेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, मस्जिद में जाओगे तो पिस्तक, यानी दक्षिण भारत के मंदिर में जाओगे तो इसको गोपुरम, और आप मठ में जाते हो यानी भगवान बुद्ध से संबंधित जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, स्तूप का जो गेट है उसको क्या बोलते हैं, तोरण द्वार बोलते हैं। अगला आता है पुरोहित। क्या आता है, पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता है पंडित। क्या होता है, पंडित। अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग पुरोहित होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मली पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। मुस्लिम के धर्म के अगर पंडित है, मतलब वो उस धर्म के जानने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं, हाफिज बोलते हैं, और भी कुछ वर्ड होगा तो मुझे नहीं पता है ना। उसके बाद आप ईसाई धर्म में जाते हैं तो क्या बोलते हो, फादर बोलते हो। क्या बोलते हो, फादर, है ना। तो क्या है, पुरोहित का मतलब जो धर्म के बारे में जानता है और जो धार्मिक कर्मकांड कराता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पुरोहित वर्ग बोलते हैं। और भारत के अंदर जो पंडित है इसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं। तो इसको लिखते रहिए। समकालीन का मतलब होता है कोई चीजें एक समय में हो रही है, वो क्या है, समकालीन होती है। जैसे मान लीजिए विराट कोहली जो है वो बाबर आजम का क्या है, बाबर आजम का क्या है, समकालीन है, यानी एक ही समय के दोनों बंदे हैं। तो समकालीन का मतलब जो भी चीजें एक समय में घटित हो वो समकालीन होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान महावीर के क्या थे, समकालीन थे, यानी एक ही समय में थे। जैसे हम कह सकते हैं कि जो अपना जवाहरलाल नेहरू थे वो किसके समकालीन थे, तो हो सकता है चाइना के जो प्रधानमंत्री थे उस समय
चाउन एन लाई, उनके क्या थे, वो समकालीन थे, यानी दोनों एक ही समय में थे। फिर आता है भौतिकवादी। भौतिकवादी का मतलब होता है जो इस दुनिया में खुश है, यानी उसको पेन चाहिए बढ़िया वाला, कपड़े चाहिए, मोबाइल चाहिए, है ना, जो इस दुनिया में जो मेटेरियलिस्टिक होता है, मतलब कि इस दुनिया से वो खुश है, यानी इसी जीवन में हर चीज़ देखना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक कहते हैं। जैसे कि देखिए भारत के अंदर, भारत की नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो यूरोप है ना, यूरोप वो क्या है, भौतिकवादी है। भौतिकवादी मतलब उसको सांसारिक सुख चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे इंडिया में 60+ एज होता है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो उसको अगले जन्म की डर सताने लगती है, यार अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, मैंने क्या कौन कौन से बुरे कांड किए हैं, तो तीर्थ यात्रा निकल जाता है, मोमदन है तो दरगाह चला जाएगा, मस्जिद चला जाएगा, या और भी जगह घूमने चला जाएगा, उससे जो धर्म से क्या बोलते हैं, काबा चला जाएगा, है ना, मक्का मदीना चला जाएगा। हिंदू होगा अमरनाथ चला जाएगा, वैष्णो देवी चला जाएगा, ऐसी जगहों पे चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आध्यात्मिक होते हैं। भारतीय लोग क्या होते हैं, आध्यात्मिक। लेकिन अंग्रेज सब क्या होता है, वो भौतिकवादी होता है। वो 60 साल की उम्र में एक छोटी सी लड़की की शादी करके और लेकर आएगा, यानी एक शादी और कर लेगा। भौतिकवादी हम उसे कहते हैं जो इस जीवन में खुश है और इस जीवन की जितने भी सुविधाएं लेना चाहता है उसको मिल रही है, तो भौतिकवादी है। जैसे हम लोग अपनी उम्र में क्या है, भौतिकवादी हैं, यानी हम अगले जन्म के बारे में भी नहीं सोचते, है ना। हमें क्या चाहिए, अच्छे से अच्छे घर चाहिए, अगर लड़का है तो उसको सुंदर सा बॉयफ्रेंड चाहिए, सॉरी लड़का है तो उसको सुंदर सी गर्लफ्रेंड चाहिए, और लड़की है तो उसको बॉयफ्रेंड चाहिए। भौतिकवादी जिंदगी होता है। फिर आता है नियतिवादी। क्या होता है, नियतिवादी। नियतिवादी का मतलब वे व्यक्ति होते हैं जो मान के चलते हैं कि पहले से सब चीज सेट है, पहले से फिक्स है, मैच फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं, नियतिवादी है। यानी जो भी कर रहा है, आप जिसको मानते हैं, मान लीजिए आप अल्लाह को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं तो कहते हैं, और या फिर आप भगवान को मानते हैं, किसी एक भगवान का नाम लिख दें, कौन सा, हनुमान जी लिख देते हैं, हनुमान जी लिख देते हैं ना। अब क्या, जो आप अल्लाह को मानते हैं, फिर जो हिंदू है वो हनुमान जी को मानता है, वो कहता है, अगर वो नियतिवादी है तो कहेगा जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मुसलमान है तो कहेगा अल्लाह की मर्जी से सब चीज़ हो रहा है। जो हिंदू है वो बोलेगा, हो सकता है वो बोले हनुमान जी के, बहुत सारे देवी देवता है तो किसी का भी नाम ले सकता है, तो क्या बोलते हैं उसको, नियतिवादी। यानी पहले से सब चीज़ क्या है, फिक्स है, हमें कुछ नहीं करना, जो भी हो रहा है ये पहले से लिखा हुआ किताब में, ये होना था। जैसे फिल्म बनता है ना, हम एक बार फिल्म देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं तो कहते हैं ना इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ऐसे कुछ हमारे जीवन में लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है वो क्या है, वो पहले से तय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नियतिवादी। फिर आता है लौकिक सुख। देखिए दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक होते हैं लौकिक, एक होता है अलौकिक। ये क्या है, लौकिक वर्सेस अलौकिक। अलौकिक, जो लौकिक होता है ना, इसका मतलब होता है इस दुनिया में, इस दुनिया में। अलौकिक का मतलब होता है उस दुनिया में। मैं समझाता हूँ कैसे, उस दुनिया में। आप अभी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, तो कहाँ पर है, पृथ्वी पर है, तो कहाँ पर है, इस लोक में है, यानी इस दुनिया में है। और मरने के बाद भी एक दूसरी दुनिया, जैसे हम क्या बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, नर्क बोलते हैं, जहन्नम बोलते हैं, है ना, वो क्या है, दूसरी दुनिया। यानी कैसी दुनिया है, अलौकिक दुनिया है। तो अलौकिक दुनिया मतलब इस दुनिया में, ठीक है। और हम इस दुनिया में रहते हैं तो सोचते हैं इस दुनिया के सारे सुख मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम अलौकिक दुनिया की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी उस दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं। अब पता नहीं वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें क्या होता है, हमें डर रहता है ना कि भाई इस जन्म में सही काम कर ले, अगले जन्म में सही बनेगा, है ना। तो लौकिक मतलब इस दुनिया में, अलौकिक मतलब उस दुनिया के बारे में लोग सोचते हैं। और जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म है वो लौकिक और अलौकिक के बारे में बताता है, ठीक है। हेवन और हेल जो होता है वो ईसाइयों के अंदर होता है, जो जन्नत होता है और क्या होता है, जहन्नम, वो मुस्लिम में होता है। हिंदुओं में स्वर्ग होता है, नर्क होता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में, बुरा करोगे तो नर्क में, है ना, दोजख जिसको बोलते हैं, बुरे वाले को दोजख में भेजते हैं। ये क्या है, लौकिक का मतलब इस दुनिया, अलौकिक मतलब उस दुनिया। फिर आता है अपना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म के अनुसार एक व्यक्ति 100 साल जीता है, पुराने जमाने में, अभी नहीं, अभी तो 60 में निपट जा रहे हैं हम लोग, है ना। एक हिंदू धर्म में कितने साल जीता है, 100 साल जीता है। 100 को अगर 4 से भाग करोगे तो कितना होगा, 25 साल। अब क्या है ना, एक फेस बना दिया, ऐसे एक ना लाइन खींच दी, यहाँ पे लिख दिया 100, यहाँ लिख दिया 75, यहाँ लिख दिया 50, और यहाँ लिख दिया 25, और यहाँ लिख दिया 1, लिख दो चाहे 0 लिख दो, कुछ भी। अब जो 1 से 25 की उम्र है ना, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य। इसको बोलते हैं गृहस्थी जीवन, गृहस्थी। इसको बोलते हैं वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। इसको बोलते हैं संन्यास, संन्यास, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आप जो लौकिक सुख है
यानी लड़कीबाजी हुआ, लौंडियाबाजी हुआ, ठीक है, या जो लड़के हैं, लड़के कुछ भी हो सकता है ना, आप इस दुनिया से थोड़ा दूर रहे, जो आपके विनाशक चीज़ें हैं आप उससे दूर रहे। यानी ब्रह्मचर्य में आप क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जीवन के बारे में सीखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। आप लड़की वगैरह से दूर रहे हैं ना, इस प्रकार को क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। कि आपने जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में रख लेते हैं ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अगला आता है अवधारणा। अवधारणा का मतलब है सोच। क्या होता है, सोच, अप्रोच क्या है आपकी, इसको बोलते हैं अवधारणा। फिर अगला वर्ड आता है शाश्वत। शाश्वत में जो एक इंग्लिश में वर्ड होता है मोटल। क्या होता है, मोटल, जो एक दिन मर जाता है। अगला होता है इमोटल, जो कभी भी नहीं मरता। शाश्वत होता है जो कभी नहीं मरेगा, वो क्या है, शाश्वत। आप नेता लोग का रैली में सुनते रहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी तुम्हारा नाम रहेगा, तो उनके नाम को हम क्या बना देते हैं, शाश्वत। क्या बोलते हैं, शाश्वत, जो कभी खत्म ही ना हो, वो क्या होगा, शाश्वत, ठीक है। फिर आता है अनुयायी। आप लोग सब लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। क्या होंगे, फॉलोअर्स होंगे। उसी फॉलोअर्स को हिंदी में बोलते हैं अनुयायी बोलते हैं, जो आपको एक विचार को रखने वाले हैं। जैसे मान लो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, क्या है, अनुयायी होंगे। कांग्रेस के सपोर्टर उनके अनुयायी बन जाते हैं, यानी जो कहते हैं उसी मुद्दे पर वो चलते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनुयायी बोलते हैं। और हम सब जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि आप जन्म लो, आपका मृत्यु तय है, हर धर्म में ही होता है। लेकिन क्या हिंदू धर्म में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने गलत किया तो आपको नर्क मिलेगी, फिर दोबारा जीवन में आना पड़ेगा, है ना। तो साइकिल चलती रहती है, जीवन और मरण का चक्र चलता रहता है। अगर आपसे छुटकारा पाना है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी आप क्या पढ़ेंगे, जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, निर्वाण। क्या बोलते हैं, निर्वाण का मतलब होता है जब आप जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाते हैं, यानी बार बार जन्म लेना मरने वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाते हैं, उसको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, निर्वाण। हिंदू धर्म में उसे मोक्ष बोलते हैं। और वैसे ही जैन धर्म में उसे कैवल्य बोलते हैं। जब आप जन्म और मृत्यु को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, कीवर्ड। अगला आते हैं पढ़ना क्या है, तो इसमें सांची की स्तूप के बारे में पढ़ना है। जो सांची का स्तूप था ये मध्य प्रदेश था, क्या अभी भी है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। आप 200 रुपये का नोट देखोगे ना, उसमें सांची का स्तूप बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो निर्माण कराया अशोक ने, इसका निर्माण कराया था। और बाद में इसका जो बचाव था, वहाँ की जो रानी थी उन्होंने किया, बेगम हजरत महल उनका नाम था, उन्होंने किया। फिर आता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड थोड़ा देखेंगे, यज्ञ और विवाद। हिंदू धर्म में क्या होता है, यज्ञ होता है, शादी होता है तो हवन करते हैं ना, ऐसे डालते रहते हैं उसमें कुछ, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम यज्ञ बोलते हैं। उसके बाद विवाद। अब कोई कहता है ना, अब विवाद का मतलब क्या होता है, जब आपकी किसी मुद्दे पर एक साथ सहमति ना बने, जब सहमति नहीं बनती तो विवाद हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, बताओ विराट कोहली अच्छा है या धोनी अच्छा है, धोनी अच्छा है। आप बोलोगे दोनों अच्छे हैं, तो क्या हो गया, समझौता हो गया, हमारे मध्य क्या है, विवाद नहीं है। लेकिन आपको विराट कोहली अच्छा है, दूसरा बंदा कहता है कि धोनी अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। वैसे ही जब यज्ञ जब शुरू हुआ वैदिक धर्म के वैदिक काल में, तो कुछ ने कहा कि यज्ञ बहुत अच्छा चीज़ है, किसी ने कहा बहुत बुरा है, ठीक है, किसी ने कहा बहुत बुरा है। तो क्या होता है, जब हमारे सहमति नहीं बन पाती तो हमें वहाँ क्या मिलता है, विवाद देखने को मिलता है। अब उस जमाने में ना यज्ञ करने की कुछ परंपरा थी। यज्ञ क्यों करते हैं, आप मंदिर क्यों जाते हैं, या फिर मंदिर तो क्यों नहीं जाते, मतलब आप ईश्वर से मांगते रहते हैं ना कुछ, नहीं भगवान मुझे पास कर दे 2 किलो लड्डू, इस प्रकार के करते रहते हैं ना, मतलब उनको भी गोली देते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग थे, यज्ञ के माध्यम से अपने ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे। वो कहते थे, हे भगवान मुझे अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे पास धन आए, इस प्रकार की चीजें चलती थी। फिर आता है यज्ञों की परंपरा, तो वैदिक धर्म में हुआ। उस जमाने में 3 बेसिकली आपके देवता होते थे। इंद्र होते थे जो बारिश और युद्ध के देवता थे। जो भगवान सोम थे वो पेय पदार्थ है जिसको पीने के काम आता था। फिर एक अग्नि देवता आग के, ठीक है। वाद विवाद और चर्चा, वाद विवाद और चर्चा। इसके आगे मैं एक चीज समझाऊंगा आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाद विवाद संवाद। जो भी प्रारंभिक विचार आएगा, जो भी प्रारंभिक विचार आएगा उसे कहते हैं वाद। क्या कहते हैं, वाद। अब जो भी आप बोला कि आपने बोला कि भाई धोनी अच्छा है, हम धोनी का एग्जांपल लेते हैं, धोनी अच्छा है, तो क्या है, वाद। ठीक है भाई अच्छा है। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, वो बोलेगा नहीं भैया ये तो गलत है, धोनी गलत है, तो क्या होगा, विवाद। जब वाद और विवाद के मध्य हम रास्ता निकाल लेंगे उसको बोलते हैं संवाद। क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। चलो भाई विराट कोहली धोनी के अंदर ये वाले गुण है, ये वाले अवगुण है, इसको क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग भी बोलते हैं, जब दोनों की बातें मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये सबसे अच्छा चीज है। पहले होता है वाद, फिर होता है विवाद, फिर होता है संवाद, ठीक है। अब किसी ने बात कहा आपने कि मोदी अच्छा है, दूसरा बंदा कहेगा कैसे मोदी अच्छा है,
ठीक है, आप गुस्सा हो जाओगे ना, हो सकता है कि आप उसको फॉलो ना करते हो तो बोलोगे नहीं ये बुरा है, फिर कहेंगे नहीं देखो भाई मोदी के अंदर अच्छे वाले गुण है, बुरे वाले ये गुण है, हम क्या करते हैं बीच का एक रास्ता निकालते हैं। तो बोलोगे मोदी क्यों अच्छा लगता है भाई, सुबह उठता है, इतना मेहनत करता है, बोलने की कला बहुत उसकी मस्त है ना। बुरा क्यों है, जीएसटी लगा देता है, देश की संपत्ति बेच देता है, ठीक है। तो हम उसके क्या करते हैं, एक समीक्षा करते हैं, ये वाला बात अच्छा है, ये वाला बात बुरा है, उसको क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। समझ में आया, चर्चा बोलो। फिर आता है इसमें क्या होता था, पहले इसमें थोड़ा यहाँ का टॉपिक समझाता हूँ। तो मान लीजिए एक ना लड़का है, लड़का नहीं एक बाबा है, एक मान लो ये बाबा है, ठीक है, और इधर एक बाबा है, एक जो पुरोहित है, इधर भी पुरोहित है और इधर भी पुरोहित है। इसके पास 10 चेले हैं, इसके पास भी 10 चेले हैं। ये दोनों को लेकर ना लड़ गई एक बात को कि भाई बताओ ईश्वर है या नहीं है। इसने प्रूफ कर दिया, ये कहता है यस है, ये कहता है नो नहीं है, और यस वाले ने प्रूफ कर दिया कि ईश्वर है। तो ये 10 बंदा और ये 11 ये इसके चेले बन जाएंगे। ये क्या करेंगे, इसके चेले बन जाते थे। जैसे मान लीजिए फिर ये आगे गए, ये कितने बंदे हो गए, 21 बंदे हो गए, 10 थे या 21 हो गए। फिर एक बाबा यहाँ टकरा गया, इसने बोला कि बताओ जीवन और मरण से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और ये बाबा जीत गया। इसके पास 20 बंदे थे पहले से, है ना, तो 21 पहले इसमें आ जाएंगे। ऐसा चलता रहता, जो जीतेगा ना उसका बंदा पीछे से आ जाते थे सारे, है ना, आर्मी वाला हिसाब किताब होता था। फिर आता है लौकिक सुखों से आगे, यानी इस दुनिया में सुख है इससे भी आगे हमें निकलना चाहिए। फिर आता है महावीर का संदेश। भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे, तीर्थंकर थे। क्या थे, तीर्थंकर। तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो जैन धर्म के अंदर क्या है, वो काफी आगे निकल चुका है, टीचर बन चुका है, उसको हम तीर्थंकर कहते थे, गुरु जी, ठीक है। फिर आता है जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म का पूरे भारत के अंदर विस्तार हुआ था। और जैन धर्म में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। दिगंबर होते हैं जो बिना कपड़ों के रहते हैं, श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़ा यानी व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म का विस्तार होता है। जैन धर्म आजकल ना शहरों में है, किसमें है, शहरों में, मुंबई में और गुजरात में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। फिर आता है बुद्ध और ज्ञान की खोज। भगवान बुद्ध और ज्ञान की खोज। देखिए जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ ना, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके माता का नाम महामाया, ठीक है, इनके पापा का नाम शत्रुधन, इनके पापा का नाम शत्रुधन, इनके वाइफ का नाम यशोधरा, इनके बेटे का नाम राहुल था। क्या था, राहुल। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो पंडितों से दिखाया गया, तो पंडितों ने कहा कि भाई देखो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। फिर ये ज्ञान के खोज में निकलते गए, फिर इन्होंने काफ़ी समस्या को झेला और आखिर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने मध्यम मार्ग का मार्ग दिखलाया कि बीच का रास्ता निकालो, ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम जाओ, ना तो ज़्यादा गुस्से में रहो, ना ज़्यादा शांत में रहो, बीच का रास्ता अपना लो। इन्होंने कहा, ये भगवान बुद्ध ने कहा। उन्होंने दूसरी शिक्षा दी कि अगर आपको जीवन में सफल होना है या फिर आगे बढ़ना है तो सुखी रहना है तो अपने लालच को छोड़ दो। लालच को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फिर आता है बुद्ध के अनुयायी। तो बुद्ध के अनुयायी सब बन सकते हैं, अनुयायी मतलब फॉलोअर्स, कोई भी बन सकता था इसमें, लेकिन इसके साथ शर्त थी। क्या थी, शर्त थी। क्या थी शर्त, जैसे मान लो एक शादीशुदा महिला को बनना है तो उसको पति से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई बच्चा है उसको माता पिता से, कोई मान लीजिए कि कर्ज ले रखा है तो उसको कर्जदार से उसको परमिशन चाहिए, ठीक है। कोई दास है तो अपने मालिक से, है ना, इस प्रकार की चीजें थी, है ना, ताकि तभी आप संघ में आ सकते थे। फिर आता है स्तूप। स्तूप क्या होता है, भगवान बुद्ध से संबंधित जो चीजें होती है, बौद्ध धर्म से जो चीजें संबंधित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। स्तूप का मतलब था टीला। क्या होता है, टीला, मिट्टी का एक ऊंचा सा टीला होता था। ये क्यों बनाए जाते थे, तो जैसे मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, मस्जिद क्यों बनाए जाते हैं, कि आपकी आस्था होती है, उसमें पूजा करने की चीज़ें होती है। फिर कैसे बनते थे, तो ईंट को और मिट्टी को मिला के बनाया जाता था। इसकी संरचना कैसे थी, गोलाकार होता था, इसमें प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें चारों तरफ घूमते हैं, आमलक होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपके फोटो दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा और बताता हूँ। तो अब देखते हैं स्तूपों की खोज। तो सबसे पहले देखना है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश में, और सांची कहाँ है, एमपी में, भोपाल के पास है। तो अमरावती की पहले खोज हुई और ये खत्म हो गया। अमरावती की खोज पहले हुई और ये खत्म हो गया। लेकिन सांची की जो खोज हुई ना, थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन ये बच गया, थोड़ा सा ये लेट हुआ और बच गया। और इसकी यहाँ की जो बेगम थी भोपाल की, उन्होंने भी इसको बचाने का भरसक प्रयास किया, और अंग्रेजों को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया कि भाई आप पेरिस और प्लास्टर बना के ले जाओ, लेकिन ओरिजिनल माल को क्या करो, आप यहीं छोड़ दो। मूर्ति कला का मतलब होता है मूर्तियों को बनाना। मूर्ति कला का मतलब होता है मूर्तियों को बनाना, कलाकारी करना, पत्थर में गढ़ी कथाएं। आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं या फिर नहीं मानते, जो भी है, अगर आप मंदिर जाओगे ना तो देखना पत्थर पे ना बहुत सारे नक्काशी किए हो जाते हैं, और उसमें एक पत्थर के अंदर पूरी कहानी बता दी जाती है कि कैसे कैसे क्या हुआ। जिसको मान लीजिए कि किसको नॉलेज नहीं है, पढ़ नहीं लिख सकता, लेकिन कहानी सुन रखा है तो समझ जाएगा कि ये घटनाएं
घटी थी। तो पत्थर में घटी कथाएं हैं, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सांची की स्तूप है ना, उस पर भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर मृत्यु तक है ना, सांप की कहानी, बहुत सारी चीज़ों की कहानी लगा हुआ है। फिर आता है उपासना के प्रतीक। क्या है? उपासना के प्रतीक। जैसे मान लीजिए आप गए और कहीं ओम मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है? हिंदू धर्म। उपासना का मतलब होता है आप भक्ति। क्या है? उपासना मतलब भक्ति के प्रतीक। जैसे मान लीजिए भगवान बुद्ध के इस बारे में ज़्यादा दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपको एक चक्र मिला हुआ है और वहाँ कुछ भी नहीं है और वहाँ केवल पेड़ है, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान जो बुद्ध है उनके ज्ञान की प्राप्ति। चक्र है मतलब जो उन्होंने जहाँ अपना पहला भाषण दिया हुआ था। जैसे उपासना के प्रतीक इसमें दिए हुए हैं। फिर आता है लोक परंपरा। लोक परंपरा के अंदर ये होता है कि लोग किस चीज़ को मानते हैं, जो ग्रामीण जनता है वो किसको मानती है, उसको क्या बोलते हैं? लोक परंपरा बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है नई धार्मिक परंपरा। तो इसमें हम पढ़ेंगे महायान। बौद्ध धर्म के अंदर दो सेक्ट है, मतलब दो विचारधाराएं हैं। एक है हीनयान, दूसरा है महायान। जो महायान है भगवान बुद्ध को भगवान मानती है। क्या मानती है? भगवान बुद्ध मानती है, इनको व्यक्ति नहीं मानती। कहती है आपको मोक्ष चाहिए, यानी आपको निर्वाण चाहिए, तो हमें आप हेल्प कर दो, हम आपके लिए क्या करेंगे? मंत्र वगैरह पढ़ लेंगे और आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? महायान। फिर आता है मंदिर का बनना। क्या आता है? मंदिर बनना। भारत में जो मंदिर बनाने की शुरुआत हुई, सिलसिला बना, वो 5वीं सदी के अंदर बना, जिसको गुप्ता काल के अंदर काफ़ी बढ़िया बनाया गया। क्या हम सब कुछ समझ सकते हैं? तो नहीं, आप इतिहास के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है। इसमें एक कहानी आएगा साल भंजिका के बारे में। किसके बारे में? साल भंजिका। वो एक ऐसी महिला थी जो पेड़ों के फूल पौधे पत्ती नहीं आते थे, अगर उसको हाथ लगा देते थे तो क्या होती थी? आगे उगना शुरू कर देती थी। उसके बाद आता है कि इसमें जो अर्जुन है, एक नदी है कृष्णा नदी, वहाँ पे एक पत्थर पे ना बहुत बड़ा क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है पत्थर पे आर्किटेक्ट करके। तो उसमें ना कोई कहता है कि अर्जुन जो है वो तपस्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है जो गंगा नदी है वो सीधे यहाँ पे एंट्री मार रही है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम इतिहास की सब बातें नहीं समझ सकते। ये पार्ट 1 था, इसमें इंट्रोडक्शन और कीवर्ड देखा। उसको इसमें देखिए, बुक को पढ़िए। आप क्या करें, कभी भी वीडियो से पहले या वीडियो के बाद आप बुक को जरूर पढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, ठीक है।